ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ये विधेयक लेकर क्यों आई। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों के उदाहरण हैं जहां लंबे समय तक गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले और इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। 6 महीने तक हिरासत या जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद 9 महीने तक मंत्री बने रहे। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बी सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी के 8 महीनों तक अपने पद पर बने रहे। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी नसीहत देते थे कि वो इस्तीफा नहीं दें बल्कि जेल से ही सरकार चलाएं। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। दरअसल भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर समस्या है। संसद और विधानसभाओं में दागी नेताओं की भरमार है। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 31% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। एडीआर की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों के 45% विधायक दागी हैं, जिनमें से 29% के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। आज जब राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की तरफ से कानून बनाने की शुरुआत हुई तो हम यह भी जानना चाहिए हमें कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत दुनिया में कहां पर है। दुनिया के किन देशों की सरकार को सबसे ज्यादा स्वच्छ माना जाता है और किन देशों की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानी जाती है। दुनिया में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके लिए हर साल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 90 स्कोर के साथ डेनमार्क की सरकार 180 देशों की लिस्ट में सबसे साफ सुथरी है। वो लगातार 7वें साल पहले नंबर पर बनी रही। 88 स्कोर के साथ फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, जबकि 84 स्कोर के साथ सिंगापुर तीसरे नंबर पर रहा। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की बात करें तो 8 स्कोर के साथ दक्षिणी सूडान 180वें स्थान पर रहा, 9 स्कोर के साथ सोमालिया 189 स्थान पर रहा, जबकि 10 स्कोर के साथ वेनेजुएला 178वें पायदान पर रहा। भारत की बात करें तो 2024 में 38 स्कोर के साथ भारत 96 नंबर पर रहा। 2023 में भारत 39 स्कोर के साथ 93वें नंबर पर था। 2018 में भारत 41 के साथ सबसे अच्छे स्कोर के साथ 78वें नंबर पर था। अब यह जानना भी दिलचस्प है कि भ्रष्टाचार को लेकर किन देशों में सबसे सख्त कानून है। चीन में 50,000 युआन से अधिक रिश्वत लेने पर मौत की सजा का प्रावधान है। चीन से अक्सर नेताओं को सजा देने की खबरें आती भी रहती हैं। सिंगापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भ्रष्टाचार के मामलों में $1 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। वियतनाम, ईरान और सऊदी अरब में मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं भारत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। अब वापस इस विधेयक पर आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसे पारित कराना आसान नहीं होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो आसान नहीं होगा।